ये जो महाधरना है प्रखंड सह अंचल कार्यालय के मुख्य द्वार पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नीतीश कुमार के पलटने के बाद ये जो राजनीतिक घटनाक्रम में जो बदलाव हुआ है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप प्रखंड के जनता के साथ साथ बिहार के जनता को कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी के साथ उसने जो किया सो किया, उसके भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध तोड़ने से अगर किसी को भी घाटा हुआ है तो बिहार की जनता को हुआ है। जिस उम्मीद और आशा के साथ 2019 में नरेंद्र मोदी के साथ चुनाव लड़ा और एक आशा का विश्वास था कि नरेंद्र मोदी के माध्यम से यहाँ डबल इंजन की सरकार से आम आवाम को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला था, और ये नीतीश कुमार जी अपने स्वार्थ में प्रधानमंत्री बनने के लोभ में आकर उन्होंने संबंध विच्छेद किया है। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता और कोई भी नेता उसको तोड़ने का प्रयास नहीं किया, लेकिन वह एक प्रलोभन में आकर, एक कहावत है जंगल राज के जो बासिंदा थे उन्होंने उनको प्रलोभन दिया, और उस प्रलोभन में आकर कि हम प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, तो इसी लोभ में उन्होंने संबंध तोड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ यहाँ के आवाम, किसान, नौजवान, बेरोजगार, जितने व्यापारी वर्ग, सारे लोग नाराज हैं नीतीश कुमार जी से। 2017 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब पलटू राम ने महागठबंधन में पलटी मारते हुए महागठबंधन से एनडीए की तरफ आए थे। उस वक्त भी कुछ ऐसा ही माहौल बना था, तो फिर उस तरीके से आप लोग नीतीश कुमार को गलत कैसे ठहरा सकते हैं बादल गुप्ता जी? देखिए, नीतीश कुमार को इसलिए गलत ठहरा रहे हैं कि बीजेपी बिहार का विकास चाहा, यहाँ के जनता का विकास हो, जनता के अधिकार मिले, इसके लिए नीतीश कुमार को एनडीए में लाया गया और जनाधार उसको वोट मिला। वो बीजेपी का देन है जो उसको वोट मिला। नीतीश कुमार का अपना क्षमता नहीं था, मगर बिहार में विकास के लिए ये काम किया गया। आपको पता होगा पत्रकार महोदय कि आज हम लोग दबे कुचले थे, क्योंकि हम लोग विकास चाहते थे, जनता के हित की बात करते थे कि जनता का विकास हो, जनता को अधिकार मिले, मगर हम लोग जितने भी बीजेपी वाले थे, बीजेपी के मंत्री तक नीतीश कुमार नहीं चलने दिया जाता था नीतीश कुमार के द्वारा, जिसके कारण हमारे नरेंद्र मोदी विकास चाहते थे बिहार में। और आपको भी देखने को मिलता होगा जो विकास जितना हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी का देन है। इसीलिए और ये बाधा के रूप में काम कर रहे थे, मगर हमको तो विकास करना था, इसीलिए हमने एनडीए के साथ उसको सरकार में बनाकर रखे, मगर उसका जो आदत है वो छूटने वाला है नहीं। उन्होंने अपने पांव पर अपने ही कुल्हाड़ी मारा है, और अब जनता चुप बैठने वाली नहीं है, जनता सब जानती है। और जनता भी चाहते थे, हम लोग भी चाहते थे कि जनता का विकास नहीं हो रहा है। जनता भी कहते थे कि आप लोग नीतीश कुमार के साथ है, वो कभी भी विकास नहीं होने देगा। मगर अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हम लोग बंदिश में नहीं हैं, हम लोग जनता के हित के लिए हमेशा आगे बढ़ने का काम करेंगे, उसको अधिकार दिलाने का काम करेंगे। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज आप यहाँ देखते हैं कि विकलांग के लिए जो भी या वृद्धा पेंशन हो, तो जब वो काम करने वाले, विकास करने वाले नहीं थे, तो आप लोग इतना दिन तक बने क्यों? ये 15 साल 17 साल का जो दायरा होता है, फासला बहुत ज्यादा है। इतने दिनों तक कैसे बर्दाश्त कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड को या नीतीश कुमार को? तो हमें एक बात बताइए कि दूसरा कोई ऑप्शन तो नहीं था। एक तो चारा घोटालेबाज एक तरफ है, अगर बिहार को बचाना है, बिहार को विकास करना है, तो कहीं न कहीं हमारा ये बाध्यता था, मजबूरी था, जिसके कारण हम लोग बंधे रहे। एनडीए के दो मुख्य घटक दल हैं, शिवसेना और जनता दल यूनाइटेड थे, अब है नहीं। ये सबसे विश्वसनीय और पकिया साथ वाले दल थे। ऐसे हालात में अगर नीतीश कुमार ने एक चाह रखी कि भाई नहीं राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति ही हमको बना दिया जाए, या कम से कम मान सम्मान दिया जाए, तो ये आशाएं तो नाजायज नहीं कही जा सकती है या गलत नहीं कही जा सकती है। आप लोग दे सकते थे इतनी नीतीश कुमार को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बहुत सारे कैंडिडेट हैं। हमारे पास इतना नेता है जो इसमें सब राष्ट्रपति बनने वाला है या उपराष्ट्रपति बनने वाला है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो अपना लीडर है उसमें से वो बनाएगा, ये पलटू राम को तो नहीं बना देगा।
जो ये राष्ट्रपति भी बनने के बाद ये क्या करेगा, इस पर कोई भरोसा तो है नहीं। तो पलटू राम को नहीं बनाएगा, इसीलिए न झोड़ा लेके रात में विदा हो गया, 2 घंटा में पूरा जो है सो खेला कर दिया। इसको आप अंदर की बात को समझिए। देखिए, एक बात हम शुरू से कहना चाहेंगे। जी, मेरा नाम देवचंद्र झा हुआ, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य। जी, ये नीतीश कुमार पर चर्चा किया, उससे पीछे भी हम लोग थोड़ा जाना चाहेंगे। जी, बिहार में कांग्रेस पार्टी की अराजकता को लेकर जी, भारतीय जनता पार्टी शुरू से चाह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की लूट खसोट समाप्त करने के लिए विकल्प में पहली बार लालू यादव को भी सहयोग करने के लिए तत्पर हुए थे और उनको भी सहयोग किए जो बिहार में एक परिवर्तन की लहर आएगी और गरीब गुरबा की व्यवस्था की सम्मान और व्यवस्था होगी। उसके बाद नजर पड़ा नीतीश जी पर भी, ये शुरू से भी इसका यही काम था, आज ही नहीं किए है। ये जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी वही किए थे और हमारे अटल जी जब उनको सम्मान दिए, आदर दिए, तो राष्ट्रीय चोटी पर उनको पहुंचा के और एक सम्मान पूर्वक व्यवस्था किए जो इनसे बिहार की भला का वो प्रतिबिंब देख रहे थे। तो इसको सजाएंगे, बनाएंगे, ये भूल समाप्त करके ये अपना अच्छा काम करेंगे। इसके लिए इसको बार बार सहयोग किया गया। मनीष कुमार जी, आप जिला परिषद पार्षद मधवापुर क्षेत्र नंबर 4 के, ऐसे हालात में प्रमुख चीज है कि नीतीश कुमार ने सीधा आरोप लगाया कि आरसीपी सिंह को तोड़ करके वो महाराष्ट्र वाला कहानी दोहराना चाहता है बीजेपी। और यहाँ जो है तो पीर का तकदीर खराब हो गया है। यहाँ जो है बिहार में आप सबको एलईडी बल्ब जलाना सीख गए हैं। यहाँ पे लाइटें नहीं चलेगा, न पीर चलेगा, सबका तकदीर खराब हो गया है। बिहार का जो जनता है उन सबका तकदीर सुधरेगा जब बीजेपी का सरकार यहाँ पे बनेगा। जनता ने ठान लिया है कि अब नीतीश कुमार को भगाना है, बिहार को मुक्त करवाना है। बीजेपी के साथ जनता रहेंगे क्योंकि हर स्टेट में आज हमारे यहाँ विकलांग है, विकलांग व्यक्ति को 400 रुपया पेंशन मिलता है, बुजुर्ग को 400 मिलता है, लेकिन दूसरे स्टेट में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी हर जगह 2500 रुपया मिलता है, लेकिन यहाँ 400 मिलता है। अब हमारा बिहार का विकास होगा, कल्याण होगा नरेंद्र मोदी जी। तो जब सरकार में थे तब न इस बात को उठाना चाहिए कि 4000-2500 मिलना चाहिए। नीतीश कुमार के शासन में कुछ चला ही नहीं। हमारे नहीं चला तो सरकार में नहीं रहते, निकल जाते आप लोग, छोड़ देते सरकार। देखिए, बीजेपी का एक सिद्धांत है कि किसी को भगाते नहीं है, खुद भागता है तो उसको फिर दोबारा लाना भी नहीं चाहते हैं। ये बीजेपी का नीतीश कुमार को छोड़ संकल्प है। अब नीतीश जी के साथ बीजेपी कभी नहीं रहेगा, ये हम लोग का आशापूर्ण है। इस धरना के जरिए आखिर भारतीय जनता पार्टी, चूंकि जनता सब जानती है, वो जानती है कि सत्ता में रहने के बाद जो नेताओं का जो बयान होता है वो दूसरा होता है और सत्ता से निकलने के बाद दूसरा होता है। जैसे कि रोजगार की बात करें तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि 10 लाख के पीछे काहे पड़े हुए हैं, आप भी तो 19 लाख रोजगार देने की बात कर रहे थे। बलराम झा मधवापुर के सरपंच हैं, आप इस टिप्पणी को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कहना और करना बड़ी बात है। जब चुनाव के दरमियान था तो आप देखे होंगे, मैं आऊंगा तो दारू फ्री कर दूंगा। जो दारू फ्री की बात करते हो, रोजगार की बात करते हो, देखे होंगे जैसे ही सरकार बना है किस तरह से अराजकता फैल गई है। फिर से वो लूटपाट चालू हो गया है, फिर से बलात्कार चालू हो गया है। तो इसके साथ यही होगा, ये ज्यादा दिन की गठबंधन नहीं, ठगबंधन है और पलटू जी जल्दी ही पलटी मारने वाले हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि हम बिहार के विकास के लिए, जंगल राज से जनता को मुक्ति दिलाने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। बिहार जंगल राज में चला गया है या जाने वाला? नहीं, पहले भी था। उससे मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का साथ दिया, उसे मुख्यमंत्री बनाया। अब फिर नीतीश कुमार जी उस जंगल राज वाले के साथ हाथ मिला करके जंगल राज लाना चाह रहे हैं। एक के रात में आ गया कि आने वाला? आ गया, एक के रात में आ गया। हाँ, आ गया। आप देख सकते हैं, जहाँ आप घूम सकते हैं कि जंगल राज अब दस्तक दे चुका है। काशीनाथ जी, वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मधवापुर, आप किस तरीके से तमाम राजनीतिक घटनाक्रम का जो बदलाव हुआ है उसको देख रहे हैं? देखिए, यह राजनीति को बदलाव हुआ है, यह बड़े पैमाने पर बिहार को लेकर के ही नहीं, पूरे देश की एक भ्रामक स्थिति पैदा करने के लिए ऐसा किया गया है। और आपने देखा है कि अभी तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि समाज में टकराव की माने बात आ रही थी, इसलिए हम अलग हो रहे हैं। लेकिन समाज में टकराव नहीं है, राष्ट्र की टकराव की बात हो रही है। जब भारतीय जनता पार्टी सिमी को लेकर के जब उसकी मैंने अति बदल गया PF5 हो करके, जब वह
उसने ऐसा किया कि 44 में हम इस्लामिक कंट्री बना देंगे। इसके लिए जब भारतीय जनता पार्टी उस आतंकवादी को जब पकड़ने उकड़ने की जो मुहिम शुरू किया है, उसके चलते ही मुसलमान हमसे भड़के नहीं। नीतीश जी और कांग्रेस और मैंने क्या कहते हैं तेजस्वी जी, ऐसा इन्होंने किया है कि आतंकवाद फिर बढ़ावा आवे और फिर दंगल राज की ओर बिहार जाए। यही एक मेन समस्या है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता यह है, यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारत का जो मैंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कैसे बचेगा, हमारी संस्कृति कैसे बचेगी, हम इसकी रक्षा के लिए मैंने कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह लोग आतंकवाद को लेकर के पूरे मैंने भारतवर्ष को निश्चित रूप में वह इस्लामीकरण नहीं कर दे। हमको डर इस बात का सता रहा है कि 44 में कहीं वह जैसा सोचा है वैसा कहीं वह घोषणा करके भारत को इस्लामी राष्ट्र नहीं बना दे।